दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पर मदारिस के तमाम असातिज़ा कराम के लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उनके पेमेंट से संबंधित। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि कुछ ऐसे मदारिस हैं जैसे कि 1128 कोटि के मदारिस, 1646 और 339 प्लस 2 कैटेगरी के मदारिस, ठीक है। इन सब चीज़ों से मुतालिक 1128 कोटि के जो मदारिस वगैरह हैं, एक खबर निकली हुई है जिनको कि आप तमाम साथियों को जानना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, पूरी डिटेल्स आपको हम बताते हैं कि आखिर वो खबर क्या है, इनके अंदर क्या क्या डिटेल्स दी गई है। फिलहाल मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पेपर का हेडलाइन है, मदारिस असातिज़ा को भी स्कूल के नियोजित असातिज़ा के मसावी मराद दिए जाए। मोहम्मद शफी अंसारी जो कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर जनाब शफी अंसारी ने आज प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि जनाब नीतीश कुमार साहब की क़यादत में बहुत अच्छे बिहार की तरक्की हो रही है। खुसूसन बिहार के अक़लियती तबका के लिए इन्होंने नुमाया काम अंजाम दिए हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि मगर चंद तासुब परस्त अफसरान की लापरवाही की वजह से मुल्हिक़ा मदारिस के असातिज़ा के कुछ मामलात ज़ेरुल तवा है, जिस जानिब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला का ध्यान मबदूल कराना ज़रूरी है। जनाब मोहम्मद शफी अंसारी ने बिहार के हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार और वज़ीर तालीम यानी कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुतालबा किया है कि मदारिस के असातिज़ा को भी स्कूल के असातिज़ा के मुसावी यानी कि बराबर तमाम तरमरात दिए जाए। इस सिलसिला में गुज़िश्ता 30 जून को 9 नुकाती मंदरजा झेल मेमोरेंडम भी हुकूमत को सौंपा है। यानी कि दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से बिहार स्कूल के असातिज़ा होते हैं, उनको जो सहूलियात फराहम की जाती है वो मदारिस असातिज़ा को नहीं की जाती। इससे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक मेमोरेंडम पेश किया है 30 जून को, ठीक है। अब देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या है, तो इसमें कहता है कि जितने भी इमदाद याफ्ता मदारिस हैं, ठीक है, अक़लियती इदारे का दर्जे दिया जाए। दोस्तों जितने भी यहाँ पर मदारिस हैं इमदाद याफ्ता यानी कि बिहार सरकार को उनको रुपया मिलती है, इमदाद मिलती है, उनको जो है अक़लियती इदारे का दर्जा दिया जाए। उसके बाद दोस्तों सभी असातिज़ा मुलाजिमीन को स्कूल के असातिज़ा व मुलाजिमीन के मुसावी मराद जैसे इंक्रीमेंट, मेडिकल भत्ता, मकान भत्ता व दिगर सहूलियात दी जाए। वाज़ेह हो कि मदारिस के नियोजित असातिज़ा को स्कूल के नियोजित असातिज़ा के मुसावी क्या कहते हैं वेतन दिया गया था। वक्तन फ़वक्तन तनख्वाह में इजाफा, पीएफ, उसके बाद ईपीएफ का फ़ायदा भी दिया गया। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि जिस टाइम मदरसा के असातिज़ा का ज्वाइनिंग हुआ था उसमें ये सारी चीज़ों की सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन दोस्तों 2015 में स्कूल के असातिज़ा को सालाना इंक्रीमेंट व दिगर सहूलियात दे दिया गया और मदारिस असातिज़ा को इन सब सहूलियात से महरूम कर दिया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में है कि 1646, उसके बाद 339 प्लस 2 के गैर अनुदानित मदरसों को जल्द अज जल्द अनुदान दिया जाए। उसके बाद चौथा यहाँ पर पॉइंट में कहा कि 1128 कोटि के रेगुलर असातिज़ा को ईपीएफ का फायदा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट में कहा कि 1128 कोटि में बहाल हुफ़ाज़े कराम की तनख्वाह में सुधार किया जाए। मदरसों में बहाल साइंस असातिज़ा के तनख्वाह में सुधार करते हुए तशफ़ी बख्श तनख्वाह की अदायगी की जाए। मदरसों में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को भी मुफ्त दरसी किताबें दस्तयाब कराया जाए। उसके बाद नियमावली 2022 नोटिफिकेशन नंबर 396, 95 और 97 मुर्खा 19/4/2022 में जितना जल्द हो सके तरमीम किया जाए, यानी कि उसके अंदर चेंजेस किया जाए। उसके बाद दोस्तों कहता है कि महकमा के नोटिफिकेशन 1090 मुर्खा 29/11/1980 में तरमीम किया जाए। जनाब शफी अंसारी ने हुकूमत बिहार से गुजारिश किया है कि हुकूमत जितना जल्द हो सके इन मुतालिबात को पूरा करे ताकि अक़लियती तबका खासकर मदारिस के असातिज़ा हरदिल अजीज़ वज़ीर आला का शुक्रगुजार बने। खूबसूरत व दिगर मजबूर होकर, ठीक है, उसके असातिज़ा सड़क से सदन तक धरना और एहतजाज करने पर मजबूर होंगे।
جس کی ساری جواب دہی حکومت کی ہوگی۔ دوستوں آپ کو میں اس کا پورا ڈیٹیلز جو ہے بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں، یعنی کہ جو بہار مدرسہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے کوارڈینیٹر ہیں جناب محمد شفیع صاحب، انہوں نے ان سب چیزوں کے بارے میں مدعے کو اٹھایا ہے اور سرکار کو میمورینڈم پیش بھی کیا ہے 30 جون کو۔ ان کے بعد یہاں پر یہ نوٹس نکل کر سامنے آئی، جس کو کہ میں نے اب تمام ساتھیوں کے سامنے رکھا ہے، جس میں کہ مدرسہ نیاماولی، اس کے بعد مدرسے کو منظوری، مدرسہ اساتذہ کو پیمنٹ، یہ ساری چیزوں سے سمبندھت جو جانکاریاں تھیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ خبر کا اثر کتنا ہوتا ہے بہار سرکار کے پاس یا پھر بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن کے چیئرمین صاحب کے پاس، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی کوئی خبر نکلتی ہے تو میں تمام ساتھیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال میں آج کے اس ویڈیو کو، اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ہم سماپت کریں گے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے۔